राम राम भाई सारे ने। आज है 10 सितंबर और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1359। काउंट ऑल वैलिड पिकअप एंड डिलीवरी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है बट हार्ड है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए मैथ्स। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या आपने मैथ्स कर रखी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, बस मैथ्स से ही लॉजिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एन ऑर्डर दे रखे हैं और हमें क्या करना है, ऑर्डर का पॉसिबिलिटीज बताना है कि कितने पिकअप एंड डिलीवरी ऑप्शंस अवेलेबल है। और हमेशा पिकअप पहले होगा डिलीवरी से, डिलीवर करने के लिए पहले पिकअप करना पड़ेगा। क्या मतलब है, अच्छे से जानते हैं। तो जैसे n इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो हम एक काम करते हैं, पिकअप कर लिया और फिर डिलीवरी कर सकते हैं। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं क्या? क्या हम डिलीवरी पहले कर सकते हैं और फिर पिकअप करें? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि इसमें 6 पॉसिबिलिटीज हैं और इसमें हमें बता रहा है कि ये इनवैलिड क्यों है। क्योंकि हमेशा पिकअप पहले होगा फिर डिलीवरी होगा, और इसमें क्या हो रहा है, पहले डिलीवरी हो रही है फिर पिकअप हो रहा है। तो ये चीज़ करनी है। और थर्ड ऑप्शन है जिसमें आपको 90 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी n = 3 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसको सोचा कैसे जाए? तो जब भी मुझे दिखता है कॉम्बिनेशन वगैरह तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, बैक ट्रैकिंग आता है, रिकर्जन होगा। तो वो तो हो सकता है, वो तो आपका एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा जिसमें आप क्या बोलते हैं, अरे वगैरह बना सकते हो, वहाँ पे सारे एन की वैल्यू डाल सकते हो, P1 D1 P2 D2 करके, और उसके परमुटेशन देख सकते हो। और परमुटेशन देखने के बाद आप देख लोगे कि ये पहले आ रहा नहीं आ रहा, फिर आपको दोबारा इटरेट करना पड़ेगा कि P1 आया तो उसके बाद ही D1 है। लेकिन अगर यहाँ पे P2 की जगह D2 पहले आ गया और P2 यहाँ पर है तो हम कहेंगे कि P1 के बाद D1 तो है लेकिन D2 के बाद आ रहा है P2, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। बट इसको करा कैसे जाए फिर? तो ऑप्टिमल के लिए मैं एग्जांपल्स को ही ध्यान से देखता हूँ। तो मुझे दिख गया कि परमुटेशन से तो मेरा ब्रूट फोर्स हो रहा है। तो ये बेसिकली है क्या, परमुटेशन जब आप लगाते हो, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो वो ऑर्डर से रिलेटेड होता है। जब आपको ऑर्डर में चीज़ों के, किसी चीज़ों के ऑर्डर से आपकी आउटपुट या रिजल्ट में फ़र्क आ जाए। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशंस लगाते हो तो आप ऑर्डर को इतना मायने नहीं रखते, आप देखते हो कि किन चीज़ों की कितनी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। कहने का मतलब एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे n = 2 दे रखा है मुझे, तो n = 2 में मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दो पिकअप के होंगे P1 P2 और दो डिलीवरी के होंगे D1 D2। यस और नो? तो टोटल ऑप्शंस कितने अवेलेबल हो गए? 2 टाइम्स ऑफ n, दैट इज 4 ऑप्शंस। ओके सर, ये तो ठीक है। तो अब होगा क्या? तो जब मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, पिकअप और डिलीवरी, दो चीज़ों को सॉर्ट करना है साथ में। तो कॉम्बिनेशन मुझे कितने का बनाना है? 4 में से मुझे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला तो ये हो गया। जब आपने ये P1 D1 को यूज़ कर लिया तो अब चीज़ें कितनी बची? अब बची दो चीज़ें। तो आपको उन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है दो के साथ। ठीक है, तो यही करना था। तो कॉम्बिनेशन निकालते कैसे हैं? अगर आपको नहीं पता तो जान लो कि NCR होता है आपका n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। लेकिन इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि नीचे जितने एलिमेंट्स हैं 2 × 1 उतने ही ऊपर एलिमेंट्स होते हैं। 4 × 3 तक लिख दो ऐसे। और 2C2 को हम 2C0 भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू आ जाती है 1 डायरेक्टली। करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा। तो ये कितना आ गया, टोटल आ गया 6। यानी कि 6 हमारी पॉसिबिलिटीज है, वही हमारा आंसर है। तो हम 4 में से दो चीज़ों को कैसे सॉर्ट कर रहे हैं वो हमने देखा। बेसिकली आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना पिकअप और डिलीवरीज के, तो वही हो रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच आ जाती है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं और क्लियर होगा। n = 3, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2n। तो टोटल 2n का मतलब 6, यानी 3 पिकअप और 3 ड्रॉप। अब 6 में से मेरे को एक कॉम्बिनेशन बनाना है दो का, पिकअप और डिलीवरी का। ठीक है, जब एक का बना लिया तो बचे कितने? 4 बचे। तो 4 में से बनाओ पिकअप और डिलीवरी का कॉम्बिनेशन, फिर कितने बचे? 2 बचे, फिर उनका बनाओ। तो 6C2 का मतलब हो गया 6 × 5/2 × 1 इंटू 4 × 3/2 × 1 इंटू, ये मैंने आपको बताया 1 आता है, करके देखो तो भी आएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 9, 5 9 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90। तो आंसर कितना आ गया? 90। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच से, कि हम पिकअप और डिलीवरी के कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं कितने में से। हमारे पास 6 ऑप्शन है, 6 में से पहले चीज़ के लिए कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन। 6 का कॉम्बिनेशन में से दो ऑप्शंस निकाल लो, फिर अगली बार दो यूज़ कर ले तो 4 में से दो का कॉम्बिनेशन निकाल लो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन अप्रोच बन गया ये। तो ये कोडिंग से ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन था। अगर ये भी नहीं आया तो समझ, तो एक और अप्रोच होती है, वो कॉम्बिनेट्रिक्स से जुड़ी होती है, जिसमें आपने डैश फिल करने वाला क्वेश्चंस किए होंगे।
तो अगर इस पे वीडियो चाहिए तो बता देना, इस पे भी बन जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये हमारा ऑप्टिमल है। हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे और ओ ऑफ एन में ही हो रहा है। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। तो कोड कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम है, हमें एन दे रखा है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम टोटल ऑर्डर्स निकाल लेंगे। टोटल ऑर्डर्स कितने होंगे, टोटल ऑप्शंस या टोटल ऑर्डर्स बोल लो, टोटल ऑप्शंस कितने होंगे, 2 टाइम्स ऑफ एन। तो 2n हमारा हो गया, 2 इंटू एन हमारे हो गए टोटल ऑप्शन। और हमारा आंसर अभी के लिए 1 दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन से शुरू करते हैं, आई ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर तो पॉसिबल नहीं है। आई को डिक्रीमेंट करते हैं। हम पीछे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम 6 वाला देख रहे हैं ना, कि 6 से फिर माइनस करें 4 फिर 2, तो ये बेटर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा अभी जो आंसर की वैल्यू, यानी कि आप जब 6 C2 को सॉल्व करोगे उससे एक आंसर मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे अगले से। तो यही करते हैं। तो जो हमारी आंसर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे किससे करेंगे मल्टीप्लाई, टोटल ऑप्शन से, टोटल ऑप्शन से। ठीक है। तो बेसिकली आप डायरेक्ट सी तो नहीं लिख सकते ना, तभी मैंने आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बताई। तो टोटल ऑप्शंस जब आपने देखा कि कॉम्बिनेशंस निकालने का फॉर्मूले में, तो एक कम करके डिवाइड बाय 2 ही आ रहा है हर बार, क्योंकि हमेशा पिकअप और डिलीवरी दो ऑप्शन है। यस और नो? तो टोटल ऑप्शंस इनटू टोटल ऑप्शंस -1 हो जाएगा, और ये पूरा जो है आपका ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? और ये जो आंसर है आपका, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि आपका आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसको मॉड्यूलो करना है 10⁻9 + 7 से। तो एक मॉड डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 1e9, 10⁻9 ऐसे लिखते हैं +7, और इस पूरे का मॉड्यूलो करना है, तो यहाँ पे मॉड लिख देते हैं, एज सिंपल एज डैट। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जब आपने एक बार यूज़ कर लिया ऑप्शन, तो ऑप्शंस कम करने हैं। तो टोटल ऑप्शंस -=2 लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू टोटल ऑप्शंस -2। सिंटैक्स के ट्रिक्स हैं यार वो, मतलब अगर आपको नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ कि जो वीडियो देख रहा है वो उसे बेसिक शॉर्टकट्स नहीं पता है एसक्यूएल के। तो फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है आंसर को, एज सिंपल एज दैट, खत्म। और इस तरह से ये हार्ड क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया। मेन था कि ये मैथ का क्वेश्चन है रेदर देन आपका कोडिंग क्वेश्चन से। तो ऐसी मेहनत करते रहो। क्या रन टाइम मेरा रहा है? ओके। हमारा वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो हम इसे लॉन्ग ले लेते हैं ताकि ये हमारा आंसर स्टोर कर सके, क्योंकि इंट इतना बड़ा नंबर ले नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स काफ़ी दे रखे हैं हाई। उन्होंने लिखा है कि बड़ी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे रिटर्न करने से पहले टाइप स्क्रिप्ट कर दो कि इंट में रिटर्न करो, क्योंकि फाइनल आंसर हमें इंट में रिटर्न करना है। तो अब चल जाना चाहिए। तो यस, ये सबमिट हो गया। तो यही चीज़ करनी थी। आई होप आपको समझ आया हो। कहीं पे भी डाउट है तुरंत पूछ लेना, कमेंट बॉक्स खुला है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। और मैंग वाली प्लेलिस्ट आ चुकी है, उसे चेकआउट करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में बताओ कि ये चैनल है जो डेली लीड कोड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी